फॉर्मूलेज हैं लैप्लास के। टाइम डोमेन के अंदर अगर एफ ऑफ टी गिवन है तो लैप्लास के अंदर ये बन जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय s की पावर n प्लस 1। e टू द पावर at का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था और उसका फॉर्मूला बनता है 1 ओवर s माइनस a। k का फॉर्मूला बनता है k ओवर s। कॉस का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, ये बन रहा था। तो ये जो है ना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं लैप्लास के जो कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन के डेटा को फ्रीक्वेंसी डोमेन के डेटा के अंदर। फ्रीक्वेंसी डोमेन की पहचान ये है कि इसमें एस आएगा। अब देखिएगा, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल ये समझाता है कि अगर आपके पास टाइम डोमेन का डेटा था तो आपने उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके एस के साथ मेंशन कर दिया, मगर व्हाट इफ अब आपके पास जो वेव बन रही है वो वेव शिफ्ट हुई है थोड़ी सी आगे, और जो शिफ्ट हुई है वो है ए डिस्टेंस। इसी वजह से अब मेरे पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगा e टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी। यानी सिंपल जो पहले s आता था उसकी जगह पे s माइनस ए आ जाएगा। और वो आएगा कैसे? ऐसे ज़रा देखिएगा, हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें था इंटीग्रेट 0 से लेके इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एस टी e की पावर ए टी एफ टी इंटू डी टी। देखिए, e टू द पावर एस टी पहले से मौजूद था और e की पावर ए टी अभी हमने लिखा है। तो चूंकि ये दोनों e की पावर है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी एक दफ़ा बेस लिखा जाएगा विच इज़ e और उसकी पावर लिखी जाएगी माइनस, कॉमन निकाल के s माइनस ए कर दिया कॉमन। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आंसर आया ये s माइनस ए और ये है डिस्टेंस। इसी प्रिंसिपल से हमने इस्तेमाल किया। कॉस का जो हमारे पास आंसर था वो था कॉस s डिवाइडिंग बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब s की जगह पे लिखा जाएगा s माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a आ रहा है, इसी वजह से ये हमारे पास हो गया s की जगह पे s माइनस ए, डिनोमिनेटर में s की जगह पे s माइनस ए का स्क्वायर, और कॉस का फॉर्मूला हमारे पास ये बना। जी दोस्तों, अब हमारे पास जरा देखिएगा एक चीज बनी, e की पावर माइनस डब्ल्यू टी और t की पावर 2, e की पावर माइनस डब्ल्यू टी, t की पावर 2। ओके, अब देखिएगा हमने t की पावर n का एक फॉर्मूला भी देखा है। t की पावर n का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है ये, ध्यान में रखें। t की पावर n का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय s की पावर n प्लस 1। यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, n फैक्टोरियल, इस केस में t की पावर n क्या है? 2, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय s की पावर n प्लस 1। n की जगह पे आया 2, 2 प्लस 1। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे e की पावर ए टी आ गया है और a का मतलब है माइनस ओमेगा, तो इस वजह से जो हम s की जगह पे लिखते थे s माइनस ए, तो a की जगह पे हम माइनस ओमेगा लिखेंगे, यानी s की जगह पे आ जाएगा s प्लस ओमेगा। तो इस s की जगह पे हम लिख दें s प्लस ओमेगा की पावर 3। इन शॉर्ट हमारे पास जो जर्नल फॉर्मूला बना वो ये बना कि t की पावर n के साथ अगर e की पावर ए टी लिखी है तो ये फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय s माइनस ए की पावर n प्लस 1। ये जर्नल फॉर्मूला है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरे फॉर्मूलेज बनेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए वो है लैप्लास e की पावर ए टी एफ ऑफ टी बनेगा ये, और अगर लैप्लास उठ के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो यहाँ पे ये लैप्लास इनवर्स लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो सवाल है, सवाल को गौर से समझिएगा, वो है 4 डिवाइडिंग बाय s स्क्वायर माइनस s प्लस 2। ठीक है, हमने इस सवाल को इस तरीके से लिखा, ये s स्क्वायर है ना, तो ये s की पावर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा माइनस 2s मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। आपने यहाँ पे 1 ओवर 2 यानी ये 1 ओवर 2 यानी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ s ही बचेगा। यहाँ पे आपने 1 ओवर 2 लिखा है ना, तो इसकी जगह पे प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपने 1 ओवर 2 का स्क्वायर ऐड करवाया है तो 1 ओवर 2 के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने माइनस 1 ओवर 4 लिखा है और ये 2 पहले का है। हमें इस टर्म को होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए हमने s
का स्क्वायर लिया माइनस एस पर द फॉर्मूला 2ab होता है तो 2 लिखा, s लिखा और b मेरे पास यहाँ से मुझे हिंट मिल गई कि 1/2 आएगा तो b 1/2 हो गया। तो b को आपने ऐड करवाया तो माइनस भी करवाएंगे, b को ऐड करवाया यानी 1/2 का स्क्वायर ऐड करवाया है तो 1/2 का स्क्वायर आप माइनस भी करवाएंगे। इसका फायदा ये होता है कि ये पूरी चीज स्क्वायर के ब्रैकेट में बंद हो गई और बना s माइनस हाफ का स्क्वायर, फिर है प्लस 2 माइनस 1/4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 7/4। ठीक है, अब एक काम ये करें 7/4 का आप स्क्वायर होल स्क्वायर ले लें तो 7/4, देखिए 2 का स्क्वायर है 4 बट 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसी वजह से हमने इसको अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था एफ ऑफ एस और राइट हैंड साइड पे आई आ रहा था, हमने लैप्लास इनवर्स बोथ साइड पे लिया, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू दिस। अब देखिएगा, अब हमारे पास हमने ये कहा कि 4, देखिए जो कांस्टेंट है ये जरा समझिएगा इस बात को कि हमने यहाँ पे ये लिखा है कि लैप्लास इनवर्स, ये वाला जो 4 है ना इसको हमने साइड पे ले लिया, 4 को हमने साइड पे लिया, फिर हमने लिखा लैप्लास इनवर्स, देखिए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2 से। इस 4 को साइड पे लेने के बाद हमने इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 4 अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 4 से। तो जब हमने डिवाइड किया तो ये यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2 और यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2। इसका फ़ायदा ये हुआ, ज़रा गौर से देखिएगा, ये लैप्लास इनवर्स ऑफ समथिंग है, ये समथिंग के अंदर देखिए ये कांस्टेंट है, ये है s, ये है प्लस और ये a का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लग रहा है किसका, साइन का फॉर्मूला लग रहा है, साइन at। इस केस में हमारे पास a क्या है, ऊपर होता है वो है a हमारे पास आया अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू टी, और देखिए s माइनस का जो चीज़ है, s के साथ अगर माइनस कोई चीज़ हो रही है तो ये a को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे आ गया e की पावर 1 डिवाइडिंग बाई 2, ये आ गया e की पावर a, और देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 जब ऊपर जाएगा तो 4 2 8 और 8 डिवाइडिंग बाई 7, तो ये पूरा आंसर हमारे पास आया बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल। फिर से देखिए दोस्त, हमारे पास जो सवाल था वो ये था 4 डिवाइडिंग बाई समथिंग। अब इस स्क्वायर को मैंने देखा तो मैंने कहा लाजमन मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करवाना होगा, तो पहली टर्म तो s है जिसका स्क्वायर हो रहा है, फिर -2 टाइम्स ऑफ s इंटू हाफ। हाफ क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये सेकंड टर्म जो है ना दोस्त ये सिर्फ s है, तो इसकी वजह से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ s बचेगा, तो आपने हाफ को ऐड करवा, हाफ का स्क्वायर ऐड करवाना है तो माइनस भी करवाएंगे, तो यहाँ पे मैंने ऐड करवाया तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए माइनस करवा दिया, और ये 2 मेरे पास पहले का आ रहा था जो कि है ये। इसका फ़ायदा ये मिला कि इस पूरी चीज़ का स्क्वायर का ब्रैकेट बंद हो गया, तो ये हुआ s माइनस हाफ का स्क्वायर, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसकी आंसर आया 7 डिवाइडिंग बाई 4। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा देखिएगा, अब मेरे पास न्यूमरेटर में है 4, डिवाइड में है ये, अब 4 इज ए स्क्वायर ऑफ 2 बट 7 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हमने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो यही बनेगा। इसका फ़ायदा देखिएगा, अब हमने इस चीज़ का लैप्लास इन्वर्स लिया क्योंकि अब हमें टाइम डोमेन में चीज़ चाहिए। अब हमने ये कहा कि लैप्लास इन्वर्स लेने के बाद ये 4 को साइड पे निकालो, अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाओ इस ब्रैकेट को अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2 से, तो अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2 से मल्टीप्लाई करवाया और अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करवाया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये है a, तो ये न्यूमरेटर में a है, नीचे प्लस है, तो ये फॉर्मूला लग रहा है साइन का, यानी साइन a इंटू टी था ना, तो a की जगह पे मेरे पास क्या आया अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडिंग बाई 2, तो साइन a t, और जरा देखिएगा e के साथ कोई चीज़ माइनस हो रही है तो जो माइनस होती है उसको हम कहते हैं e टू द पावर, तो इस केस में ये पावर आ जाएगी 1 डिवाइडिंग बाई 2, ठीक। और ज़रा देखिएगा ये जब सॉल्व होगा तो ये 2 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो ये बनेगा 8 डिवाइडिंग बाई 7।